हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस के रिगार्डिंग। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भाई यूपी पुलिस सेफ स्कोर कितना हो सकता है। काफी कैंडिडेट आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। काफी कोई बता रहा है कि 235 जाएगी, कोई बता रहा है कि 250 जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भाई कैसे क्या होगा। ठीक है, तो पूरी डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस के रिगार्डिंग। यूपी पुलिस सेफ स्कोर क्या हो सकता है भाई, यूपी पुलिस सेफ स्कोर क्या हो सकता है। बस ये मैं आप सभी को थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि इस बेस पे आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो अभी से आप सेफ स्कोर बताना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि लेकिन आप सभी का लगातार कमेंट आ रहे हैं, इसलिए बेस पर आपके लिए थोड़ा आइडिया दे रहा हूं आपके। वैसे एक्सपेक्टेड आपका सेफ स्कोर तो पेपर के बाद बताया जा सकता है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्या पेपर इजी आता है, क्या पेपर हार्ड आता है। उस बेस पर आपको सभी स्कोर सबसे पहले थोड़ा एनालाइज कराया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी से आपको ये बताना थोड़ा सही नहीं रहेगा। लेकिन आप सभी के डाउट है, आपके सभी कमेंट आ रहे हैं कि भाई कोई 250 बता रहा है, कोई 240 बता रहा है, कोई 235 बता रहा है। ठीक है, तो ये सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि आप सभी को पहले से डिमोटिवेट कर दिया गया है, पेपर होने से पहले ही डिमोटिवेट कर दिया गया है। जैसे दिल्ली पुलिस में हुआ था, इसी प्रकार से आपको बताया गया था कि 80 जाएगी, तो आप सभी ने 80 अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और आप सभी के नेगेटिव मार्किंग हो गई। क्या हो गया? नेगेटिव मार्किंग हो गई। इस वजह से आपके नंबर जो आने चाहिए थे आपके 70, वो नंबर आपके 65 पर रहेंगे या फिर 60 ही रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। आप सोच के मान के चल रहे हैं कि 250 जा रही है, 240 चल रही है, 235 जाएगी, तो आप इतना स्कोर करने की कोशिश करेंगे और आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्कोर 220 भी ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि माइनस नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे पहले तो आप सभी को क्या करना है कि जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से आप सभी को बचना है। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है जितने हो सकते हैं। आपको सबसे पहले तो आपको एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना तरीके से हो सके सुपरफास्ट तरीके से अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जितना हो सकता है, जितने जितने राइट आंसर आप कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको वो करना है। उसके बाद आपको पेपर को तीन पार्ट में एक बार देखना है, जल्दी जल्दी तरीके से। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट में वो करने हैं जो आपको 2-4-5 सेकंड में ही आपके सवाल टिक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे बन सकते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइमिंग नहीं देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, वरना इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन छूट जाए। और लास्ट में आजकल पेपर आयोग जो भी पेपर बनाता है वो बहुत ही दिमाग लगाने लग गया है, लास्ट में क्वेश्चन को थोड़ा इजी वे में रखने की कोशिश करता है। ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं मैं सभी को। मेल की बात कर ले, किसकी? मेल की बात कर ले तो आप जनरल और ओबीसी की बात कर ले। जनरल और ओबीसी की बात करें तो 215 से लेकर 225 अपना स्कोर करने की कोशिश करना, कम से कम इतने स्कोर करने की कोशिश करना। ठीक है, स्कोर करने की बात हो रही है, सेफ स्कोर कितना जाता है कितना नहीं जाता वो बात अलग है। ठीक है, और बात कर ले ओबीसी की, तो ओबीसी की 210 से लेकर 220 तक आप अपना अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, इसी वे में आप 10-10 नंबर कम मान सकते हैं। ठीक है, एससी और एसटी की बात कर ले तो इसी प्रकार इसमें आप 200 अपना स्कोर मान के चलना, 200 स्कोर करने की कोशिश करना। मैं स्कोर की बात कर रहा हूं, नॉट सेफ स्कोर। ठीक है, आप इतना स्कोर कम से कम करने की कोशिश करना। मेल की बात कर ले और जनरल की बात करें 215 से लेकर 225 तक, और ओबीसी की बात करें 210 से लेकर 220, और एससी एसटी 200 स्कोर अपना कम से कम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। क्योंकि ये अटेम्प्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर बाद में आपको ये नहीं सोचना पड़े कि भाई हमारे फिजिकल कर देंगे, हमारा फाइनल में होगा नहीं होगा, वो बात की बातें हैं। पेपर मैं मान के चल रहा हूं, पेपर पिछली बार से आपका टफ पेपर सेट होगा, ये बात मेरे अनुसार तो मुझे अभी लग रहा है। क्योंकि कैंडिडेट 50 लाख फॉर्म है और 50 लाख को देकर आप घबराने की कोशिश मत करना, क्योंकि 8 लाख एग्जाम देने के लिए बोला गया है। लेकिन रियलिटी बात कर ले तो भाई, रियलिटी की बात कर ले तो मान के चलना भाई मैक्सिमम 6 से लेकर 7 लाख कैंडिडेट के बीच ही आपका कंपटीशन है। उससे ज्यादा आपका कंपटीशन नहीं है। 40 लाख कैंडिडेट को क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो। और बाकी यहां पर आपके मॉक में कितना स्कोर आ रहा है इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। असली लड़ाई आपकी 17 और 18 को होगी, और मेन इफेक्ट जो आपके डालेगा वो नॉर्मलाइजेशन पर डालेगा। किस पे? नॉर्मलाइजेशन आपका सबसे ज्यादा क्या डालेगा? इफेक्ट डालेगा। तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किसी का अगर नंबर 10-15 कम भी आते हैं ना, तो नॉर्मलाइजेशन वो स्कोर कवर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर जिसका जितना टफ आएगा और जिसका जितना इजी आएगा उस बेस पर नॉर्मलाइजेशन आपको सभी को इक्वल कर देगा। तो नॉर्मलाइजेशन इस बार मान के चलना विशेष रूप से आपका सिलेक्शन कराने में योगदान करेगा। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। ठीक है, मेल के अनुसार ये कर सकते हैं। और बाकी बात कर ले तो मैं फीमेल की बात कर लेता हूं, थोड़ा फीमेल का मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं। फीमेल अपना स्कोर मान के चलना 190 से लेकर 200 के बीच करने की कोशिश करना। 190 से लेकर 200 के बीच सभी अपना अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। और कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ये सभी यूआर की बात कर ले, एसटी जो भी कैंडिडेट है, जब भी 190 से लेकर 200 अपना स्कोर करने की कोशिश करना। ठीक है, इससे ये स्कोर इस बेस पर हो जाएगा कि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमारा फिजिकल होगा तो हमारा फाइनल में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो मान के चलना 190 से लेकर 200 अपना स्कोर करने की कोशिश करना। और बाकी मेल की बात करें तो 215 से लेकर
225, ठीक है। और काफी कैंडिडेट बोलेंगे पेपर आउट होगा, 200% मान के चलना। अपने दिमाग से बातें निकाल दो, पॉजिटिव वे में रहो, किसी की बात में मत आओ। नेगेटिव माइंड में सोचोगे तो नेगेटिव बातें हो जाएंगी, अभी से डिप्रेशन में चले जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। इस प्रकार से आपको कुछ भी बातें अनसेंट बातें नहीं सुननी है, इधर उधर की बातें कुछ नहीं सुनना है। 17-18 तारीख को आपको आपका एग्जाम है। आप सभी का हमारी ओर से भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से भाई पेपर को अटेम्प्ट करना, बिना किसी नेगेटिव सोच के, माइंड में पॉजिटिव वे में रहकर अच्छे से अपनी तैयारी करना, ठीक है। अभी 4-5 दिन और है, जो आपकी तैयारी में कुछ कमी रह रही है तो अच्छे से आप दिन रात एक कर देना। 4-5 दिन की बात है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। और मोटा मोटा आइडिया दे दिया अभी सेफ स्कोर के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी कितना क्या आता है ये एग्जाम के बेस पर डिपेंड करेगा कि भाई सेफ स्कोर कितना हो सकता है, पेपर का लेवल हार्ड रहता है या इजी रहता है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि पेपर थोड़ा अप आएगा, इस चीज को आप थोड़ा मान के चलना, ठीक है। तो भैया आपके सेफ स्कोर मान सकते हैं फीमेल की 190, 200 और बाकी मेल के रिगार्डिंग ये मान सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना क्या निकल कर आएगा, इस पर नॉर्मलाइजेशन आपका इफेक्ट डालेगा, ये चीज आप मान के चलना। जिसका हार्ड पेपर आता है वो इस चीज को, क्योंकि आजकल मैं पेपर में क्या देखता हूं कि लोग अटेम्प्ट की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो अटेम्प्ट नहीं देखना है आपको, राइट कितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अटेम्प्ट अच्छे से करना है। लोग अटेम्प्ट की ओर ज्यादा भाग रहे हैं 90% कैंडिडेट, तो आपको अटेम्प्ट की ओर नहीं भागना है। आपको ये करना है कि नेगेटिव कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप 200 राइट कर रहे हैं और 210 और 220 के चक्कर में ये हो जाए कि आप 190 पे आ जाए। तो मान के चलना 10 नंबर आपके लिए बहुत इफेक्ट डालेंगे जब आपके फाइनल में सिलेक्शन की ओर होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप मान के चलना। तो महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, कोई डाउट हो कोई क्यूरी हो तो जरूर संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।